हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ क्लास फर्स्ट है आज, जिसको में हम बेसिक एडवांस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, अलजेब्रिकल क्वेश्चंस को, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करें, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट क्लास है। अगर आप आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जी मेंस देना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और उन्हें टफ लगता है। एक्चुअली में उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको अपने अंदर एक मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, देन आपको वो क्वेश्चंस इजी लगेंगे और वो स्किल्स यहाँ से डेवलप होते हैं। तो बेसिकली आज क्लास फर्स्ट है एकदम। जो बच्चे 10th क्लास से आते हैं, 10th क्लास से 11th में जाते हैं, तो उन्हें चीजें इजी नहीं लगती है। 10th का सिलेबस थोड़ा लाइटली है, मतलब इजी है। 11th में जाने के बाद अचानक से भास्ट आता है, इवन 11th 12th से ज्यादा भास्ट है। तो बच्चे को डर हो जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से आज के टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना टफ बना रखे हैं कि और लोग भाग रहे हैं साइंस एंड टेक से, साइंस और मैथ से, मैथ फील्ड से। तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है, कहानी को। और आपको एडवांस का क्वेश्चन कैसे बनाना है, यहाँ से जर्नी शुरू होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा। जो क्लास 11th में होंगे उन्हें पता ही होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। मैं पहले 5 से 6 लेक्चर ना बेसिक अलजेब्रा का करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेट थ्योरी पे जाता हूँ। तो अगर आप क्लास 11th में हैं, इवन आप टारगेट बैच में भी है, 13 में भी है, तब भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1 बाय 1 क्लास करके सारे टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो ओके, तो एंड ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी। अच्छा, इस फॉर्मूले में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मेमोरीज में रखने का ये तरीका है कि अगर आप ए क्यूब के आगे प्लस साइन लगाए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया, तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर लिखेंगे ना, तो उसमें आगे निगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। और ए क्यूब के आगे निगेटिव साइन लगाए हैं, तो जब यहाँ पे बी क्यूब के सामने निगेटिव साइन लगाए हैं, तो बी स्क्वायर जब लिख रहे हैं तो उसके आगे प्लस साइन लगाएंगे। तो इससे ना दिमाग में रहती है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में देखिए इसको रहने देंगे, मान चलो इसको क्या करते हैं, इसको अगर रहने दें और इस वाले पार्ट को इस साइड लेके चले जाए, तो कैसा दिखने लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपको ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, इस दोनों से 3ab कॉमन ले लेंगे और उसको इधर पलटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब लिख चुके हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या सा होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला डेवलप करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को रहना है, इस वाले पार्ट को इस साइड कर देना है। तो कैसे दिखने लगेंगे, इस वाले पार्ट को इस साइड करना, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें प्लस होता है, क्यों, क्योंकि अब अगर आप इसमें से 3ab कॉमन लोगे ना, 3ab कॉमन लोगे तो b माइनस ए हो जाएगा इस वाले पार्ट में से, लेकिन हमको चाहिए क्या, a माइनस बी। तो माइनस 3ab कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 3a इंटू बी कॉमन ले लेंगे, 3a माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको a माइनस बी, और ये जो माइनस साइन है उससे जाके प्लस हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पे ये प्लस साइन है। ओके, तो इतना ही फॉर्मूले पे हम कितना फॉर्मूला, ज्यादा तो लिखे नहीं है, 1 2 3, ये सारे फॉर्मूले बेसिक्स फॉर्मूले हैं, 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप और भी अलजेब्रिकल फॉर्मूलास बना सकते हैं। सिर्फ इतने ही फॉर्मूला से अभी जो हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करनी है, पहले पहले खुद से ट्राई करनी है। अगर जब खुद से ना बन पाए तो आपको सॉल्यूशन देखनी है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ये जूनियर क्लास है, हम एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से थ्योरी का होगा, जब ये सारे एडवांस बेसिक अलजेब्रा खत्म हो जाएंगे, तो एडवांस बेसिक अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, एंड देन फिर हम क्वालिटी इक्वेशन पढ़ाएंगे, एंड फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, सिक्वेंसली। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने से, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड वीडियो पॉज करके देन फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे में क्या ए माइनस बी है, तो अभी जस्ट, अच्छा ये एक फॉर्मूला छूट गया, 7 में एक और लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत बार आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको 8 नंबर कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो इतने ही फॉर्मूले में ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस वाले पार्ट का, इसका वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हम ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जस्ट फॉर्मूला क्या देखें अपन, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ए माइनस बी कैंसिल हो गया, इसका ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बच क्या गया अपने पास, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ओके, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें आगे जाके, इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपको, ए प्लस बी। ओके, अब हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 2ab है और यहाँ माइनस ए बी है, तो क्या बच जाएगा, एक ए बी बचेगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने से बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, और इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है बस, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको हर जगह काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट किसको कहते हैं।
साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट किसको कहते हैं, उसके हेल्प से ही ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप कुछ भी करने की कोशिश कर लो, आपके लिए एक तो आंसर आ जाएगा, बहुत मेहनत करोगे आंसर नहीं आएगा, आंसर भी नहीं आएगा और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट में एक सर्किल ड्रॉ कर लेना रहता है, ठीक है। एंड देन सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि ना ए बी एंड सी इस तरह से लिख देना है, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एक होता है आपको, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होता है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम येलो कलर से लिख रहे हैं, जिसमें आपको देखिए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये हो गया क्लॉकवाइज। ए में से बी गया, ए में से बी गया तो बी में से सी जाएगा और सी में से क्या जाएगा, ए जाएगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हम यहाँ पे अगर b माइनस सी करेंगे, b माइनस ए करेंगे, तो हमको a में से c घटाना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म a माइनस सी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, c माइनस बी करना पड़ेगा, c माइनस बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को या तो कंप्लीटली क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दीजिए या कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए a माइनस बी वाला टर्म क्या है, a माइनस बी वाला टर्म क्लॉकवाइज का हिस्सा है, a माइनस बी क्लॉकवाइज का हिस्सा है, लेकिन a माइनस सी किसका हिस्सा है, ग्रीन में एंटी क्लॉकवाइज का हिस्सा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज का हिस्सा है। सिमिलरली यहाँ पे b माइनस सी क्या है, क्लॉकवाइज का, ये एंटी क्लॉकवाइज का, ये क्लॉकवाइज का, ये एंटी क्लॉकवाइज। या तो या इसमें सारे को ना क्लॉकवाइज कर लीजिए या सारे को एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस वन कॉमन, हम जानते हैं कि a माइनस बी लिखा रहे, उसको हम कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना ऐसा। तो वही काम हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सी, हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस सी है तो हम उसमें माइनस कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं माइनस अपॉन प्लस रहता है तो वो माइनस आता है रिजल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन ऊपर में क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा c माइनस ए, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे किस वाले पार्ट से, एंटी क्लॉक वाले पार्ट से। b माइनस ए किसका पार्ट है, b माइनस ए एंटी क्लॉक वाला पार्ट है। यहाँ पे भी हम किस में से कॉमन लिए, एंटी क्लॉक वाले पार्ट से कॉमन लिए। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ का माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, और माइनस ऊपर से हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस अपॉन माइनस माइनस देता है। तो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ओके। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको, सिमिलरली इस वाले पे ये एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा है तो इसका माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वन ऊपर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, c माइनस ए और b माइनस सी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है, इस सब जगह माइनस है तो क्यों ना माइनस हम कॉमन निकाल लें, इस सबको इकट्ठा जोड़ ले। ये क्या आ जाएगा, वन a माइनस बी सी माइनस ए प्लस वन अपॉन b माइनस सी ए माइनस बी प्लस वन अपॉन सी माइनस ए बी माइनस सी। देखिए ये सारे के सारे ना क्लॉकवाइज का हिस्सा हो गया, a माइनस बी इसी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। c माइनस ए भी इसी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे b माइनस सी इसी से बिलोंग कर रहा है, और a माइनस बी भी इसी से बिलोंग कर रहा है, c माइनस ए भी फिर वापस इसी से बिलोंग कर रहा है, और b माइनस सी भी इसी से बिलोंग कर रहा है। मतलब ये सारे के सारे ना एक ही क्लॉकवाइज से बिलोंग कर रहा है, या फिर इसको कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी सवाल बन जाएगा। अब इस सबका एलसीएम लेंगे, हम जानते हैं x इंटू वाई लिखा रहे, y इंटू जेड लिखा रहे, और z इंटू एक्स लिखा रहे। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका, x से करेंगे y हो जाएगा, y z ही रह जाएगा, और ये z हो जाएगा। फिर z से करेंगे तो क्या हो जाएगा,
y हो जाएगा, y हो जाएगा, z कट जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। फिर y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या निकला यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड। एलसीएम क्या निकला x इंटू, तो अगर ये x इंटू वाई वाई इंटू जेड और x इंटू वाई वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स रहे तो उसका एलसीएम क्या निकलता है x इंटू वाई इंटू जेड निकलता है। तो हम इस चीज को हेल्प कर इस ये चीज ये कॉन्सेप्ट अगर हम इसको x सपोज कर ले और इसको y सपोज कर ले तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताइए तो। और इसको z सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम x सपोज किए थे यहाँ पे, तो ये हमारा x हो जाएगा वापस से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है। और c माइनस ए को हम क्या y यहाँ पे सपोज किए थे तो यहाँ पे वापस से y लिख देंगे। और b माइनस सी को हम क्या z सपोज किए थे, तो क्या ये सेम सेम नहीं दिख रहा है x इंटू वाई, ये वाला पार्ट, y इंटू जेड ये वाला पार्ट है यहाँ पे, और z इंटू एक्स ये वाला पार्ट। इस सब का एलसीएम क्या होता है x इंटू वाई इंटू जेड होता है। इसका मतलब इस सब का ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये बस समझाने के लिए हम एक्स वाई वाई जेड सपोज किए थे, ठीक है। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस सब का एलसीएम हो जाएगा आपको a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है। ये सब एलसीएम हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा इसका, a माइनस बी और c माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा b माइनस सी, और इधर क्या बचेगा प्लस b माइनस सी, और b माइनस सी और a माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा c माइनस ए बचेगा। फिर सी माइनस ए और b माइनस सी कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, ठीक है। और ये सब इसके बराबर। अब देखिए आपस में सब कंप्लीटली कैंसिल हो जा रहा है, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जा रहा है, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जा रहा है, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है जीरो अपॉन, आगे माइनस है तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, जीरो अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए क्या दे देगा जीरो दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो होगा। अगर आप लोग को जीरो आंसर आया था तो अच्छी बात है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था आपको, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट या क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को क्लॉकवाइज अरेंज किए या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाय ए माइनस बी इंटू, ये कि दोनों बीच में क्या है इंटू, और ये जो रेशियोज है ना उसको आप डिवीजन समझिए, रेशियो को डिवीजन समझिए रेशियोज। अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के सवाल को इसको वीडियोस को पॉज करके आप अपने से सॉल्व कीजिए एंड देन देखिए फाइनल आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करेगा, जो आपको आने वाले 2 महीने बाद आपको मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। आप इस चैनल से ज्वाइन कीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आपको खुद आप मेंस एडवांस के क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स जो अब तक आईआईटीज ने पूछा है, चाहे वो 1980 ईस्वी में क्यों ना पूछा हो, वो सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आप इस चैनल पे से बने रहिए, ठीक है, काफी प्रॉफिटेबल होगा अगर आप आगे चाहते हो इस चीज में अपना करियर बनाना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाखों लाख रुपया कोचिंग फीस देते हैं एंड कुछ नहीं सीखते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लास दोनों जो हैं आप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी, क्या हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी ए प्लस बी निकलेगा, और ये क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी। और ये रेशियोज है तो उसका मतलब क्या है डिवीजन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी बाय ए माइनस बी, ओके। और यहाँ पे ए बी
ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, ये क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, माइनस है ए, माइनस ए स्क्वायर है, ये क्या प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस ए पे पावर 4, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, माइनस ए पे पावर 4 ए प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये आप आंसर अपने से ला पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं मेनली, बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये छोटे पार्ट रहते हैं। बड़े क्वेश्चंस जो आप देखते होंगे 2 पेज 3 पेज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये छोटे रोल्स प्ले करते हैं, और इस तरह के कैलकुलेशंस आपके ब्रेन के अंदर मैथमेटिकल स्किल्स और मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसलिए जो है आपको आना चाहिए ये सारे चीज, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, अपने से बन जाना चाहिए आई थिंक दैट, ठीक है। एंड देन फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए 16 अपॉन कुछ नहीं है तो क्या हम सपोज करेंगे 1 है, ठीक है। तो एंड ये जो दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे क्या है डिवीजन, रेशियोज का मतलब क्या समझिए, डिवीजन है। डिवीजन तो जानते हैं ना, बच्चा हम सीखे होंगे, ए बाय बी डिवाइड सी बाय डी रहेगा, तो क्या करेंगे, ए बाय बी इंटू डी बाय सी, मतलब रेसिप्रोकल चेन, नोमिनेटर डोमिनेटर हो जाएगा, डोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 16 ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे इसको तोड़िएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी वेट कर रहा है, तो प्लस 2 ए बी जो निकलेगा इससे उसको कम करके वो क्या बना देगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितना, इस पूरे का कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2 ए बी जो निकलेगा इससे वो माइनस ए बी के साथ माइनस ए बी कर देगा, ठीक है, बाय ए बी। और ये क्या होगा, इंटू में लिख देते हैं, ए बी ऊपर चल जाएगा, इसका डोनोमीटर पार्ट ऊपर चल जाएगा, नोमिनेटर पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यूब को हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, 4ab। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, खुद के दिमाग पे जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कट कुट करेंगे, देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये ए बी इससे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए बी, ठीक है। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाय ए माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका ए माइनस बी इसके एक को कैंसिल कर देगा, बच क्या जाएगा, 4 ए माइनस बी इंटू बाय ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस जो अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये जो अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो इसको सिंप्लीफाई करके जो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम इस बड़े से अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ये आना चाहिए आपको, ट्रिगोनोमेट्री में जब हम सवाल करने लगेंगे वहां पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, बस यहाँ पे ए बी की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन ये आना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे ना। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का एक्सप्रेशन आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बनाओगे तो माइंड जो है गर्म हो जाएगा आपके, और अच्छे लगेंगे आपको, वो खुद में हैप्पीनेस हैप्पीनेस अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हैप्पीनेस फील होगा इस तरह के क्वेश्चंस को बना के। अगर आप क्लास 10th से 11th में आए हो और तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास है। और मैं 10th से 11th में आने वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि इस यहाँ पे इससे बेस्ट जिस तरह से मैं फ्रेमिंग किया हूँ क्लासेस का, आने वाले क्लासेस का, आपको लगेगा कि ना आप एडवांस का क्वेश्चन खुद ब खुद बनाने लगोगे। एकदम कुछ फील ही नहीं होगा कि एडवांस लेवल, एडवांस ऐसे जाओगे तो एडवांस क्वेश्चन टफ लगता है। तो मैं सबसे पहले ना एडवांस के क्वेश्चंस को बनाने से पहले कोशिश ये करता हूँ कि उसके अंदर एडवांस के क्वेश्चंस बनाने, जिस तरह के एक बच्चे के अंदर हॉर्लिक्स पिला के ये हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर उसका ब्रेन तेज हो, तो उसी तरह से ये एक प्रकार से मैथमेटिक्स का हॉर्लिक्स है। ठीक है, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को हॉर्लिक्स करता हूँ। अभी तो बच्चे बच्चे क्वेश्चन, बच्चे वाले क्वेश्चन टाइप्स किया हूँ, इससे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्लासेस में तो सिर्फ 14 क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज क्लास में बने रहिए। ठीक है, एंड लास्ट तक देखिए, और दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस थ्री बी बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियोज है, फिर ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री बी। ओके, जाइए थोड़ा साफ कर ले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको? ए प्लस थ्री बी। ठीक है, ए प्लस थ्री बी। देखिए एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हम पहले समझा देते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अच्छा, इस दोनों का एलसीएम निकालने जाए तो कैसे निकलेगा बताइए तो? ए माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए माइनस बी कट जाएगा, एक माइनस बी बचेगा, इधर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। इसके अलावा तो आपको अपना एलसीएम नहीं कर सकते, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? ये दो टाइम ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये क्या निकला, इसका इस दोनों का एलसीएम निकला। क्या हम डायरेक्ट यूज करें? हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इस दोनों का एलसीएम क्या यूज कर लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो बच क्या जाएगा, ये वाला पार्ट, इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री बी इंटू ए प्लस बी। ओके, फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इसको हम ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, इस वाले पार्ट को, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब दो बार लिख दिए, और ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर ले तो वो कैसा दिखने लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम दिखने लगेगा, मतलब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये ऐसा लिखने से हमको फायदा क्या होगा, जब इसको हम, जब यही है ना, इसी को ना हम कैसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो बच क्या जाएगा, इसका ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को हम गुना कर देंगे ए माइनस बी इंटू इससे ए माइनस थ्री बी, ए माइनस थ्री बी। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो पहले तो इस सबको हटा देते हैं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए अब इसको गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करते थे, क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना करके ए स्क्वायर प्लस ए बी, थ्री ए बी को उससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा,
3ab प्लस 3b²। ओके, अब इस दोनों को गुना करेंगे आपस में, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना करके a² माइनस 3ab माइनस ba प्लस 3b²। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 4ab, ये क्या हो जाएगा -4ab, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। a² है, यहाँ a² है, मतलब 2a² है, 2a² है, और ये क्या है -3b² है प्लस 3b², तो ये क्या हो जाएगा 6b² बाय, ये क्या हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको। अच्छा, एक चीज भूल ही गए लिखना यहाँ पे, वही तो हम कोशिश कर रहे थे। ये वाला पार्ट जो था आपको, ये वाला पार्ट क्या हो गया एक्चुअली में, ये वाला पार्ट हम अभी इस पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं ना, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व किए हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपको 2 × a² प्लस 3b² अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को हम क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, इस वाले पार्ट को पलटा देंगे यहाँ पे लाके, तो हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली हम अभी जो हम सॉल्व किए हैं, अभी हम इसको सॉल्व करके ये लाए, ठीक है, हम वो लिख देते हैं यहाँ पे 2a² प्लस 3b² बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये वाला पार्ट क्या करेंगे, आपको पलटा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a² प्लस 3b²। किसको, इस वाले पार्ट को पलटा दिया। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये जो होल स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बच क्या जाएगा आपको 2/a प्लस बी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लिए इस सवाल को, समझे। अगर इसके आंसर तक आप पहुंच गए, खुद से आंसर तक पहुंचे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, लिटरली आप बहुत अच्छे हैं। आप जहां पे भी हैं, जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप इस आंसर तक पहुंच गए हैं तो। और कोशिश कीजिए नेक्स्ट, इसमें नहीं पहुंचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचना है, प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अंदर मैथमेटिक्स का सीड्स डाल देगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, तब आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में कर पाओगे खुद से। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और फाइनल आंसर मेरे से मैच कीजिए। अगर आपका फाइनल आंसर मेरे जैसा आ गया, खुशी की बात है, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश कीजिए, और सॉल्यूशन कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं अच्छे से पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारा क्लासेस है, ऑफलाइन है, ठीक है, तो दोनों क्लासेस, जो क्लासेस आपको डाउनलोड ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते। क्लासेस में फायदा ये होगा कि आपका टेस्ट होगा, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा और सारे कॉन्टेंट्स को बहुत अच्छे से डेरिवेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए m+1/1, m+n है, माइनस क्या है 4mn/m+n, रेशियो है, रेशियो का मतलब हम पहले समझा चुके हैं, डिवीजन होता है, ठीक है। इधर क्या दिया है m/m+n माइनस n/n माइनस m माइनस 2mn/m² माइनस n², ओके। तो हम क्या करेंगे, m+n हो जाएगा, m+n का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4mn हो जाएगा। इस रेशियोज को हम रेशियोज ही रहने देते हैं, उसको डिवीजन जैसे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इस तो सबको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ m-n है और यहाँ n-m है, लॉजिक समझ रहे थे, पहले इसको तो हम ठीक कर ले, m/m+n, और इसको हम क्या लिख दें माइनस, इसमें से कॉमन लेके उधर माइनस को प्लस कर दें और n लिख दें और m-n लिख दें। क्यों, क्योंकि ताकि यहाँ पे m² माइनस n² जैसा से आराम से हमको एलसीएम निकल सके, 2mn/m
इसको हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन बाय एम एम माइनस एन। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक, ओके। नौ हम क्या करेंगे, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस फोर एम जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, एम माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बताने वाला नहीं, बोला बताऊं कि ये कैसे हो गया, ये अपना आपको सोचना है आपको। मैं नीचे क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, चलिए मैं बता ही देता हूँ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस फोर एम एन रहे, अगर आप इसको तोड़ोगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन माइनस फोर एम एन, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, टू में से चला गया तो माइनस टू एम एन जो हो जाएगा एम माइनस एन का होल स्क्वायर। इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए एम माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवीजन, ठीक, डिवीजन एन, फिर यहाँ पे क्या है, एम प्लस एन है, एम माइनस एन है, ये एलसीएम करेंगे क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक्स है, वाई है और एक्स इंटू वाई है, इन तीनों का एलसीएम की जगह क्या हो जाएगा बताइए तो, एक्स से करेंगे वन, वाई वाई रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, फिर वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा वन 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 वन, तो एक्स इंटू वाई इसका एलसीएम निकलेगा कब, ये और इस केस में तो यही हो जाएगा, अगर इसको एक्स बोले इसको वाई बोले तो ये क्या है एक्स इंटू वाई, इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस सब का एलसीएम हो जाएगा आपको एक्स इंटू वाई बोले तो एम प्लस एन बाय एम माइनस एन, एम माइनस एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किसका, ये डिनोमिनेटर पार्ट का हम एलसीएम बता रहे हैं। ठीक है, फिर m प्लस एन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच गया m माइनस एन से गुना हो जाएगा, m इंटू एम माइनस एन, फिर n इंटू एम माइनस एन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m प्लस एन, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू एम एन। ठीक, ओके। नौ, चलिए हम इसको साफ कर देते हैं, होप सो समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो हम अब क्या करेंगे, डिवीजन है तो उस सबको ऊपर पलटाएंगे, इसको नीचे पलटाएंगे, क्या हो जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर बाय m प्लस एन, नीचे में होगा m प्लस एन होगा नीचे में, फिर मल्टीप्लिकेशन देंगे, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा m प्लस एन, हम उसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भी, लेकिन नहीं लिखते हैं, क्यों पता है, इससे काटने में मदद हो जाएगी, तो अच्छे से दिख जाएगा। ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम एन हो जाएगा, इधर एम एन हो जाएगा प्लस का इधर एन स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस टू एम एन, मतलब ये हो जाएगा आपको एम स्क्वायर, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपको एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन एम प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एम एन। अब देख लो माइनस का एम एन और प्लस का एम एन कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जा रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एम एन, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एम माइनस एन का होल स्क्वायर, जो किससे कैंसिल हो जा रहा है साफ साफ, जो किससे कैंसिल हो जा रहा है, जो कैंसिल हो जा रहा है आपको इससे, और ये m प्लस एन किससे कैंसिल हो जा रहा है इससे, बच क्या गया आंसर m माइनस एन। किस किसने आंसर लाया, जिसने भी आंसर लाया, जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर लाया वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिसने नहीं लाया वो भी अच्छे हैं, बस समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए अभी से, आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे मेन से एडवांस से। ठीक है, आपके अंदर आप एलिजिबल हो पाओगे, अपने आप को एलिजिबल कर पाओगे कि आप एडवांस क्वेश्चन, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको इस तरह के हजारों क्वेश्चंस, शुरू के 10 लेक्चर्स में भी आपको होमवर्क्स में मिल जाता है, जिसको आप कर लोगे ना तो फिर आपकी राहें राहें जो है ना आसान हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी राहें हैं मेंस और एडवांस, या आगे जो भी मैथमेटिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं एक्चुअली में, तो आपकी राहें आसान हो जाएगी। मैं जैसे कि किसी रास्ते पे आप चल रहे हो
और उस रास्ते पे कंकड़ पत्थर हैं बहुत सारे, और वो रास्ते हैं आईआईटी के और एनआईटी के। तो उस रास्ते पे जो कंकड़ पत्थर, उस कंकड़ पत्थर को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में स्विच किए हो तो ठीक है, और आपको 11th क्लास आसान लगने लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको आपको खुद से सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चंस वीडियोस को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/m प्लस n का होल स्क्वायर बाय 1/m स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2/m प्लस n का होल क्यूब बाय 1/m प्लस 1/n इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व स्टार्ट। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है और ये देखिए ये फाइनल, ये ब्रैकेट एक है। एक मिनट कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, और फाइनल ब्रैकेट ये इसके समांतर है। ठीक है, एंड बीच में जो भी है ना सेपरेट मत समझ लीजिएगा, इसको इसके साथ से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू इस दोनों का एलसीएम लेंगे, हम सीधा लिख रहे हैं m स्क्वायर n स्क्वायर इधर जाएगा, m स्क्वायर इधर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय 2 इंटू m प्लस n का होल क्यूब, और इस दोनों को अंदर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस m बाय m n। ठीक है, एक ब्रैकेट डालेंगे m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं मेनली, देखिए यहाँ पे होल क्यूब है, यहाँ पे एक ही है तो एक कैंसिल हो सकता है ना, एक यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, है कि नहीं? तो और यहाँ पे स्क्वायर बच गया और यहाँ पे भी स्क्वायर है, क्यों ना कॉमन ले लें, क्या करें कॉमन ले लें, 1/m प्लस n का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए, बच क्या जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका तो स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बच क्या गया 2/mn। इधर क्या बच गया mn का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ यहाँ तक? यहाँ पे क्या करेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्चुअली में देखिए अगर आपको एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम लेना हो तो क्या लिखोगे, x से x कट गया 1 बचा, फिर वापस करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे, और हम बच्चा में जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा रहे तो आप इसको लिख सकते हो एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये एम का एन का होल स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय एन इंटू एम का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू एम इंटू एन। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, आगे से नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर आप शुरू से क्लासेस ज्वाइन करोगे तो यही फायदा होता है। ठीक है, आगे बहुत बार इस तरह की छोटी छोटी चीजें में बहुत सारे जो अगर आप मैथ्स में कमजोर भी हो ना, तो लिटरली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आप ना मेंस क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप पढ़ लिए यहाँ पे 2 साल। तो आप अगर बहुत कमजोर हो मैथ्स में, फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट। और जो बच्चे बहुत बच्चे ना, अरे शुरू शुरू में क्या होता है ना, लोग बिलीव नहीं करते, लोग को लगता है कि ना अरे एडवांस तो हम निकाल ही लेंगे, पर उनसे आप जाके बात करो जो 2 साल बाद वहां पे हैं, 2 साल बाद वो कोटा में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, क्या स्थिति रहती है उनसे पूछिए जाके, कभी उनसे बात कीजिए। एक फेलियर इंसान ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकता है आपको। m प्लस n से डिवाइड करेंगे 2mn हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ना हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कट कर सकते हैं, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/। अच्छा, एक बात तो भूल गए, ये जो हमारा वेट कर रहा था m स्क्वायर n स्क्वायर, वो तो यहाँ पे भी वेट करेगा, वो यहाँ पे भी वेट कर रहा होगा ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो क्या होगा, जो जो इसको भी कैंसिल कर देगा। बट क्या आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया आंसर। ठीक है,
अगर आपका आंसर 1 आया है तो आप खुश रहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट बस थोड़ा बहुत करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है खुद से, एंड देन क्या कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, a√2 है बाय ए स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर पे पावर -1 है। ठीक है, बाय 2√2 है बाय ए पे पावर -1 है। यहाँ पे ए पे पावर -1³ है, ए पे पावर -2। हम पहले समझा देना चाहते हैं, ए पे पावर -1 होता है तो उसको ए पे पावर ए लिखते हैं, या ए पे पावर -3 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए पे पावर होल क्यूब। ठीक है, सीधा समझिए ना, ए पे पावर -n है तो उसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर n, जो हम बच्चे से जानते हैं। बस इसको यूज करना है और सवाल को, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, तभी से हम कर क्या रहे हैं, आज के लेक्चर में हम कर क्या रहे हैं, बड़े से बड़े जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हैं उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये वाला पार्ट माइनस है तो ये ऊपर उठ के चल जाएगा, और यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लें, कुछ कॉमन जैसा आ रहा है ना फीलिंग, कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे चल जाते हैं ब्रैकेट में, इसका देखिए ये √2 और ये √2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और एक्चुअली में ये भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हम पहले तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से ऊपर ले जाके, a√2 और ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि -1 है। और इधर क्या लिख सकते हैं, 2√2 ए। इधर क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं इस ए क्यूब को 1 बाय ए क्यूब, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a√2 और 2√2 ए, देखिए दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, a√2 ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर -2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/ए क्यूब बाय नीचे में क्या हो जाएगा, 1 एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आपके पास a बाय बी रहे और x बाय वाई रहे तो क्या करते हो आप, क्या लिख सकते हो, a बाय बी इंटू वाई बाय एक्स, मतलब ये मतलब y वाला टर्म क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही काम होगा यहाँ पे। ये जो हमारा a है ना वो इधर ऊपर चल जाएगा, और ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और हम लिख लेंगे इस वाले पार्ट को, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a√2 ए स्क्वायर -1, और यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/a³ डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर से, और यहाँ पे लिख देते हैं a² -1। ठीक है ना, बस डिवीजन किए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब है इसका स्क्वायर उड़ा देगा, ये यहाँ पे बच क्या ए, ये इसका ए बच जाएगा, बच क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, √2 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आपसे √2 आंसर आ गया तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे, नहीं भी आए तब भी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने ही, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने ही। ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको काफी इजी क्वेश्चन है, कोशिश करनी है कि सॉल्व करनी है इसको। ठीक है, कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पे देखिए कि ए है बी प्लस सी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए
बी प्लस सी, और बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बी प्लस सी ऊपर चल जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। हम किसको सॉल्व किया, अभी इसको सॉल्व किया, ठीक, नीचे में। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा आपको, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इंटू, ये क्या है, इंटू का साइन है, इंटू, ये क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ पे वन है तो वन अपन कुछ नहीं तो वन अपन वन मान लेंगे, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, टू बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या माइनस टू है तो उसको भी हम सॉल्व करके लिख देते हैं, वन बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर x बाय बी रहे और y बाय बी रहे तो हम b को कैंसिल करके x बाय y लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज दिखा आपको, तो ये हम कर सकते हैं, वही वाला बात, तो ये चीज करना काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट, यहाँ पे क्या बच गया, b प्लस सी प्लस ए, उसको हम सीधा लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि टू प्लस थ्री प्लस टू एक ही बात होती है। और यहाँ पे क्या बच गया, बी प्लस सी माइनस ए को इस तरह से सजा के लिख देंगे, इधर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ये आपको उसमें दिख रहा है, हम बी प्लस सी को का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर दिया रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, फिर बी प्लस सी प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इसको इसका बी प्लस सी प्लस ए वाला जो पार्ट है ना, वो इस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे, नीचे में जो दिया है, ये क्या हो जाएगा, टू बी सी, इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए अब सब चीज कट कुट के आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है b प्लस सी, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, इसका जो b माइनस सी वाला पार्ट है ना, वो b प्लस सी माइनस ए वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, b प्लस सी प्लस ए, इधर क्या b प्लस सी प्लस ए, दोनों गुना करके क्या आ जाएगा, b a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, कौन सा पार्ट, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और ये किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बच जा रहा है, कट कुट के कितना सिंपल सा टू बी सी बचा, मतलब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिख रहा था अपने को, वो कट के सिंप्लीफाई होकर कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन अभी आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में होगी, ठीक है, टोटल हम लोग ऑलमोस्ट 100 प्लस 120 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम सेट थ्योरी शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेन्स काफी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है सिमिलरली, अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं बन पाया तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनना चाहिए, ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने की, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखिएगा तो उसी में हम आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं मेंस एडवांस के लिए, और बहुत सारे असाइनमेंट लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से खरीदते हैं, जिसमें जिसमें कोई डिटेल नहीं रहता है, कोई भी फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं सर, और कोई डिटेल नहीं दिया रहता, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देख के ना समझ सकते हैं कंप्लीटली शुरू से अंत तक। आज क्लास 1 है, और जब आप क्लासेस लास्ट कर रहे हो तो क्लासेस 310 या 315 या 4 से भी पहुंच सकते हैं, और उसमें आपको होल डिस्कशन लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी का होगा। अगर आप ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, प्रॉपर क्लासेस पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर इसका पार्ट क्या हो जाएगा,
ए बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपको सेम चीज ए बी प्लस सी, और क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें ये लिख दिए यहाँ, और ऊपर वाले को सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं क्या वन है, तो वही सेम सेम टर्म है। ठीक है, बस ये वाला पार्ट को चेंज कर दिया वहां। इससे पिछले वाले में क्या था, इससे पिछले वाले में था, इससे पिछले वाले में यहाँ पे ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस टू दे दिया था, और नेक्स्ट वन में क्या दे रखा ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी बाय ए इंटू बी, और रेशियो का साइन बोले तो डिवीजन, बोले तो डिवीजन, ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे वन अपॉन अपॉन ये क्या आ जाएगा टू बी सी, और यहाँ पे टू बी सी जाएगा तो उसको हम सीधा लिख देते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू लिख देते हैं, ए बी सी को ऊपर लेके चल जाते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं अपन ए माइनस बी माइनस सी, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा टू बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी बाय, अच्छा एक चीज पता है आपको, इसमें से अगर माइनस वन कॉमन ले ले तो इसके जैसा दिखने लगेगा, इस एक्सप्रेशन इज ऑल माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस वन बचेगा जिसको हमको याद रखना है, और ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, इस ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, बच गया माइनस वन इसका टू, और इधर क्या बच गया बी प्लस बी बी प्लस सी माइनस सी बच गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू को ऊपर शिफ्ट करके क्या करते हैं यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके इधर लिख देते हैं ए माइनस बी माइनस सी बाय बाय क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे इसका जो माइनस वन था ना, इसमें से माइनस वन जो लिया उसको कैंसिल आउट कर दिया, इसमें माइनस वन लेंगे तो ये माइनस बी माइनस सी होगा, और नीचे से जो माइनस आ रहा था यहाँ से माइनस जो आ रहा था माइनस टू होके ये कैंसिल होके ये वाला जो पार्ट है वो हमको आंसर यहाँ पे दे दिया। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहुंचे तो आप सॉल्यूशन देख के समझिए, कोई सॉल्यूशन में कहीं पे भी कोई त्रुटि हो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी त्रुटि हो। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्या कीजिए इसको सॉल्व करने का, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो अपने से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके अपने सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 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 टू वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो का मतलब हम क्या समझाए थे, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, ठीक, ओके ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, हम इसको लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, और नीचे में क्या है अपने पास एक्स प्लस वाई, ये वाले पार्ट को हम ऐसे लिख दिए। मतलब इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, गुना करेंगे और इसको नीचे लेके चल जाएंगे, नीचे ले जाएंगे और इसको एक्स माइनस स्क्वायर करके लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे,
फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 2y एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ प्लस एक्स वाई है, यहाँ प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपको 2y बाय एक्स प्लस वाई। देखिएगा लास्ट में सब कट कुट के एकदम छोटा सा हो जाएगा, जितना बड़ा दिख रहा है ना वो सब छोटा हो जाता है। अब देखिए इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्चुअली में आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको जो लिख सकते हैं वो लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको हटाते हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर को जो हम लिख सकते हैं वो लिख देते हैं, क्या सही रहेगा एलसीएम लिखने में। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दिया, इसको भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, अगर आपके पास दे दे ए इंटू बी इंटू ए फिर ए इंटू बी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, ए से करेंगे तो बी ए बी, फिर बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 a 1, क्या हो जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर बी। अब बोलिएगा सर ऐसे क्यों करते हैं, इस छोटा इतना बड़ा आप कैसे करने जाए, अब मान इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए, तो वापस से ये ए हो जाएगा और वापस से ये ए इंटू बी हो जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो जो इसका रिजल्ट होगा वही ना इसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, ए किसको माने थे उसका होल स्क्वायर, बोले तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, इससे इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा आपको 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेशन टाइप से आ रहा है ना, लेकिन सब चीज कट कुट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या आ जाएगा x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा एक चीज हम गलती किए हैं, क्या पता आपको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखने में हम यहाँ पे गलती कर दिए, माइनस होगा, वही हम सोच रहे थे कट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए,